आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के 135वां जयंती के शुभ अवसर पर सिहाड़ी ग्राम में उपस्थित इस मंच के अध्यक्षता कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय बाबा साहब दादाजी जलाल पासवान जी, और इस मंच के संचालक कर रहे हैं हमारे बड़े भाई पूर्व पंचायत समिति रामजीत राम जी। यहाँ पर हमारे उपस्थित गार्जियन अवधेश राजवंशी जी, और हमारे इसी मंच के पास उपस्थित गार्जियन हमारे चाचा शिवली चाचा, थोड़ा नाम कभी कभी माइंड से निकल जाता है, कोई बात नहीं है, हाँ डबल नंबर कारण घबरा जाए। तो और यहाँ पर उपस्थित हमारे बड़े भैया राम केवल जी, और बड़े भैया हमारे उपस्थित भिखारी राम जी, और पूर्व वार्ड में पंच, अच्छा हाँ, हमारे और विशेष साथीगण और हमारे बड़े भाई, थोड़ा नाम हम कभी कभी किसी को भूल जा रहे हैं, ठीक है ना, जवाहिर भाई और सारे साथीगण, यहाँ पर उपस्थित हमारे नेताजी जो सुनील नेता हैं, हालांकि हमारे नजरों से दूर हैं लेकिन हैं यहीं पे उपस्थित, और हमारे प्यारे साथी युवा, और इस मंच के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित जिला पार्षद सदस्य पुष्पलता जी, आप सभी को इस जयंती के शुभ अवसर पर और खास करके सिहाड़ी में ये जो नींव डलाया है बाबा साहब का प्रतिमा का, इस पर सभी को, पूरे गांववासी, पूरे क्षेत्रवासी और पूरे देशवासी को हार्दिक बधाई, शुक्रिया, धन्यवाद, आभार। आज 14 अप्रैल है और 14 अप्रैल मतलब ये एक क्रांति का दिन है, ये स्वतंत्रता, न्याय, समता का दिन है। मैं जिस तरह से सोचता हूँ आज जो ये है, ये जो 14 अप्रैल है, असली देशभक्ति निभाने का दिन है और असली जज्बा दिखा, देश के प्रति समर्पित होने के दिन है। यही हमारे सोच से 14 अप्रैल है। बाबा साहब ने बहुत एक तरह से जीनों से उठते हुए देश को संविधान लिख करके, जो पिछली लाइन में सबसे निचली लाइन में छूटा हुआ व्यक्ति को, उसको भी समान हक दिलाए, वो बाबा साहब थे। और उस तरह के संविधान लिखे, जो पिछली लाइन में छूटा हुआ था वो भी आकर प्रथम लाइन में खड़े हो रहे हैं और अपने सारे हक अधिकार लेते हुए और देश को विकास में कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए देश हमारा आगे बढ़ लगातार प्रगति कर रहा है। चाहे आप महिला सशक्तिकरण के बारे में देखें या फिर जो लेबर कोड के बारे में जाने, जो पहले 12 घंटा 16 घंटा काम करने की था, जिसमें 8 घंटे का नियमित बनाए, और बहुत सारे कार्य जो किए, जैसे आरबीआई का गठन करना, बिजली विभाग का जो विस्तार करना, या और तरह तरह की चीजें हैं, शिक्षा पर जितना भी उनको व्याख्या करें बहुत है। लेकिन बाबा साहब ने सबसे बड़ी बात यह है, जो सभी का एक प्रेरणा स्रोत है। उसी तरह से मैं भी एक बाबा साहब को प्रेरणा का स्रोत मानते हैं। बाबा साहब ने कहा था कि जिस दिन हमारे पिछले दलित लोग देश के बॉर्डर पर, देश के जो सीमा पर खड़े होकर, सिरे तानकर
रक्षा के लिए खड़ा हो जाएगा, उस दिन से हमारा देश गुलाम नहीं होगा। और उन्हीं का बाबा साहब का देन है कि आज हमने एक सैनिक बनकर देश के सीमा पर लगातार 20 सालों से खड़े हैं और पूरी जज्बा और पूरी मन समर्पित होकर के लगे हुए हैं। और किसी और देशों को मजाल नहीं है कि हमारे देश के सीमा को लांघ दे। तो वो बाबा साहब ने असली देशभक्ति हमें सिखाया है, हमें ईमानदारी से सेवा करने के लिए सिखाया है। इसलिए आप ये मत समझिए कि एक देश का सैनिक जब बॉर्डर पर सेवा करता है तो उतना ही भागीदारी उसकी पत्नी भी निभाती है। वो घर पे भले रहती है लेकिन वो घर की समस्याओं से लड़ती है, उनके घर के बच्चों परिवार को सभी को संभालती है। वो भी एक छोटा सेवा नहीं है। तो हमें और जिला पार्षद पुष्पलता जी को अलग क्षेत्र में बात कर ये नहीं महसूस कीजिएगा, आप ये महसूस कीजिएगा कि जिला पार्षद पुष्पलता जी ही अनिल कुमार है और अनिल कुमार ही जिला परिषद है। बिल्कुल। तो सिक्का के दोनों एक दो पहलू हैं। आज जिस तरह से इस क्षेत्रवासियों ने पूरी एक जुटता दिखाते हुए पुष्पलता देवी को जिला परिषद सदस्य बनाए और सिर पे ताज दिए, उसको हम लोगों ने पूरी ईमानदारी से निभाते हुए बिना किसी से लड़ाई झगड़ा करने के बाद हम लोग लगातार प्रगति की। जैसे हमारा ताल पंचायत ही ले लीजिए, क्योंकि अब 5 साल गुजरने वाला है, मात्र 6 महीना बचा हुआ है। तो हमें इस मंच के माध्यम से, क्योंकि हो सकता है हमारे क्षेत्र के लोग यहाँ पर उपस्थित नहीं हो, हमारे गांव का, हमारे इस पंचायत के लोग उपस्थित नहीं हो, लेकिन इस मंच के माध्यम से मैं शॉर्ट में जरूर बताना चाहूँगा। जैसे आप ताल पंचायत ही लीजिए, तो इस ताल पंचायत में जिला परिषद द्वारा बहुत ही इम्पोर्टेंट ही काम किया गया है। जैसे आपने यहीं पे एक 16 शौचालय देख लीजिए, जो आगे चल के भविष्य में 40-50 साल तक वो यूज हो सकता है, इस्तेमाल होगा। आपने ये जहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है, तो ये इस तरह का यहाँ मैदान नहीं था। ये मैं पुष्पलता जी का ही और मेरा ये सपना था कि ये हमारा सिहारी गांव में रोड पे कहीं ऐसा जगह नहीं है जहां पर इस तरह से प्रोग्राम हो। जरूरी नहीं है हम सिर्फ बाबा साहब का ही यहाँ नहीं प्रोग्राम मनाएंगे, यहाँ पर हर तरह के हमारे क्षेत्र में जो फेस्टिवल होगा, प्रोग्राम होगा, शादी ब्याह से लेकर के हर तरह के यहाँ पर फंक्शन होगा, तो हर लोगों को यहाँ पर फंक्शन कर सकते हैं। और नहीं तो हम यहाँ पर जो रोड पे सब्जियां बेचते हैं, हम उन लोगों से भी आग्रह करेंगे, क्योंकि आप रोड पे वो साइड बेचते हैं तो ये साइड आकर बेचें, क्योंकि बहुत ही एक्सीडेंट का खतरा रहता है। तो हमें इस क्षेत्र का, इस गांव का हमें पूरा ध्यान है और हमें हमेशा सोच रहता है कि किसी को किसी तरह से नुकसान न हो, घटना न हो। इसलिए इस चीजों को हमने विशेष रूप से ध्यान दिया है और आगे हमारा हर संभव कोशिश रहेगा कि इस क्षेत्र को, ये जो एरिया है, पूरी तरह से यहाँ पर पक्कीकरण किया जाए या आपका फेवर ब्लॉक बिछाया जाए, जिससे क्या हो कि हर तरह से यहाँ फंक्शन कराया जा सके, जिससे बाजार भी लगे, हमारा गांव बढ़े, हमारा क्षेत्र बढ़े, हमारा बाजार बढ़े। दूसरी बात, हमने फील्ड पर सौदागृह निर्माण किया, क्योंकि हमारे जीने के में तो हर चीजें मिलती है, लेकिन मरने के बाद 2 गज तो जमीन चाहिए ना, चाहिए कि नहीं चाहिए, वो कौन सोचेगा? तो वो चीज जिला पार्षद ने सोची और आपका सौदागृह बनाए, जो आपका जन्मों जन्म तक वो रहेगा। जो भी अपनी पीढ़ी वहाँ रहेगा तो हमारा जो भी है उनको दाह संस्कार करने में सुविधाएं होगी। तो एक पहचान, क्योंकि आप खुद देख लीजिए 20 साल के बाद कहाँ हमारा होता था, हमारे जहाँ पे दाह संस्कार, उसके बाद फिर कहाँ हुआ, तो चेंजिंग होते गया। लेकिन अब हमारा जो पॉइंट बन गया तो वो हटाया नहीं जा सकता है, इसलिए वो भी फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम किया गया। बाकी जो है हमारा गांव का मेन नाली था, उसको बनाया गया।
किसान भाइयों के लिए विशेष काम किया गया, क्योंकि लोग कहते हैं ना, कुछ लोग यहाँ पर कहते हैं कि जिला पार्षद बनाए ना तो ये तो भाई सिर्फ अनुसूचित जाति को और दलितों के बारे में सोचते हैं। तो भाई मेरे, हम ये आप सभी को खुलेआम बता रहा हूँ कि अगर ऐसी भावनाएं होती तो हमने ये जो पोखरा है जो हमने विस्तार करके बनाया, जिसमें कि हमारे कुछ दलित भाई लोग ही उसमें से कुछ फसल कमा रहे थे, लेकिन फिर भी उसको कटवा के बढ़वाया, किसके लाभ के लिए? पूरे किसान के लिए। और किसान में हम लोग को कितना जमीन है आप सबको सभी को पता है। उसके बाद जो बिजली पॉइंट था, जो लोग सिर्फ 3 साल पर मनरेगा के नाम पर और कोई के नाम पर उसमें सिर्फ पैसे निकालते थे, झूठों मूठों के काम करके, सभी लोग को पता है कैसे काम होता था। हम किसी पर उंगली नहीं उठा रहे, लेकिन रियलिटी है वो कहेंगे, क्योंकि हम सैनिक हो, कोई हमारा कहने से या किसी को अधिक करने से हम पीछे नहीं हटने वाले। सिंपल सी बात है, हम पूरी ईमानदारी से काम करते हैं और वो बोलेंगे ही बोलेंगे। तो उसे हमने जानकारी था पहले कि कोई शारदा लाल जी होया करते थे जो बहुत ही अच्छे से बिजली पर उड़ाई किए थे। हमें भी उसको सपना था उसको विस्तार रूप से करें और उसे बढ़िया से करवाया। एक बार से दिल नहीं भरा, दोबारा उसको उड़ाई कराए। और वो आज सिर्फ हमारा सिहारी का ही नहीं, बाघापुर से लेकर खबरपुर से लेकर के आपको चौराही तेतराही सभी जगह अच्छे फसल हो रहा है। वो पूरे किसान भाइयों का लाभ हो रहा है। और उसमें जो जमीन है अधिकतर किसको है आपको सबको पता है। तो किसी ने ये उंगली उठा के कहता है जिला परिषद को कि कोई इस तरह से कोई कैटेगरी वाइज काम कराए, ये भावनाओं से निकाले। हमारे लिए सभी समान है और सभी को समान रूप से काम किए हैं और आगे भी मौका मिलेगा तो करेंगे। लेकिन आज हम लोगों ने ये भी हमने एक तरह से शपथ लिए हैं कि हो सकता है इतना करने के बाद भी हमारे तरफ से कुछ कमियां होगा, क्योंकि भाई हमारा सबसे पहला उद्देश्य है देश सेवा है, सीमा को सुरक्षा करना है। तो पहले हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो समय मिलता है उसके बाद क्षेत्र को विकास करना होता है। हमने हर संभव कोशिश की है कि आपको देश सेवा करने के बाद भी यहाँ पर आपको क्षेत्र में हर चीजों को काम करने का काम किया, वो भी पूरी ईमानदारी से। हमारा जो भी काम किया है आप लोग मिला लीजिएगा और लोगों से बेहतर होगा। तो इस चीजों को क्योंकि हमने हर संभव कोशिश की, क्योंकि हम किसी को ये होता है ना कि हनुमान जी जैसा हम सीना चीर के दिखा नहीं सकते। सही बात है। लेकिन ये जो हमारा जमीर है ना, ये आप जरूर कितनों भी उंगली उठा लीजिए, लेकिन हमारा जमीर जिंदा है कि हमने पूरी ईमानदारी से किए हैं, तो कोई को कहने से भी फर्क नहीं पड़ता है। तो इसी तरह से हर पंचायत में हम लोगों ने काम किए हैं, चाहे रोड का समस्या समाधान करने की हो, चाहे आपको नाली का हो, चाहे और चीजों को हो। आज हमारे क्षेत्र में आप जब निकलेगा 1-2 महीना के बाद ये आपका कॉलोनी का, तो आप देख लीजिएगा उत्तरी क्षेत्र से आपको दक्षिणी क्षेत्र में जो 7 पंचायत है सबसे ज्यादा आपको कॉलोनी बनेगा। और हमने क्यों? क्योंकि हमने सभी को ऊपर से लोगों को हमने संदेश दिया कि हमारे जितना भी गरीब व्यक्ति है 99% लोगों को कॉलोनी बनना चाहिए, क्योंकि हम पूरी ईमानदारी से, हमें किसी से लेना देना नहीं, हमें काम होना चाहिए क्षेत्र में। और हर जितना भी 7 पंचायत के मुखिया भी थे, चाहे पंचायत समिति थे, सभी को कोऑपरेट किए। और अच्छा, और सबसे बड़ी बात है कि आज 5 साल गुजरने जा रहा है और इसके दौरान किसी ने भी कोई कह दे कि हाँ हमारे को काम करने के नाम पर हमें को किसी तरह से सहयोग सेवा के नाम पर किसी से 1 रुपया लिए हैं, उस दिन से हमने राजनीति छोड़ देंगे। ये हमने कमाया है, ये हमने आपका ताज दिया हुआ उसको सम्मान रखा है। हमें किसी 1 रुपया लिया नहीं, दिया भले लेकिन किसी से लिया नहीं, और पूरी तरह से ईमानदारी से सेवा करने का काम किया। और उसके बाद भी भले आपको कमी महसूस न हो, लेकिन हमें कमी महसूस हुआ है, क्योंकि हम भाई देश सेवा में लगे रहते थे। चीजों को मुझे लगता था कि आपको और दुख सुख में खड़ा होना चाहिए था, और तरह से भी विकास करने की जरूरत था। अगर किसी को अंदर जज्बा है और लगता है कि हम पुष्पलता जी और मेजर साहब के और अच्छा काम कर सकते हैं, तो आए, उनको स्वागत है, हम उनको सपोर्ट भी करेंगे। बन के दिखाएं और काम करके दिखाएं, क्योंकि हमें सिर्फ विकास से मतलब है, हमें क्षेत्र को आगे बढ़ाने से मतलब है।
हमारा मतलब यह है कि उन गरीबों को आगे उठाओ जो एकदम लाइन से सबसे पिछली लाइन में छूट गया है। इन्हीं सारे शब्दों के साथ, क्योंकि बहुत सारे बात है और हमारे यहाँ वक्ता लोग हैं, तो हम चाहेंगे कि उनको भी मौका मिले और यहाँ पर संदेश रखें। लेकिन हम जाते जाते एक संदेश और जरूर कहूँगा कि हमारे क्षेत्रवासियों, आपने जो 5 साल मौका दिया था ना, पूरी ईमानदारी से हमने निभाने का काम किया हूँ और आगे भी निभाते रहूंगा। और आपको ये आसान जो है हमेशा मुझे एहसास में जुड़ा रहेगा। और किसी भी कहीं भी रहूं, राजनीति में रहूं चाहे न रहूं, हर समय संकट में सहयोग करता रहूंगा, आगे लगा रहूंगा और देश को नाम रोशन करते रहूंगा। हमारा फौज में बोला जाता है कि आखिरी सांस, आखिरी गोली तक लड़ता रहूंगा, जब तक कि हमारे शरीर से जान चला जाए ना और गोली खत्म न हो जाए। ठीक है, तो धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भीम, जय भारत। बहुत बढ़िया।